बांग्लादेश एहसान फरामोश है। वो हमारे एहसानों का बदला भूल गया है। जब मर रहा था, रो रहा था, पिट रहा था, तब भारत ने मदद कर कर उसको अलग एक राज्य दिया। आज उसने एहसान फरामोशी की है और हमारी पीठ पर छुरा भोंका है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री से, मेरे प्रधान सेवक से, कि हमारे जो हिंदू, सिख और बौद्ध जो भाई रहते हैं बांग्लादेश में, उनको यहाँ बुलाए और बांग्लादेश के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो रोहिंग्या, जो मुस्लिम बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको भगाए। मैं उन अपने भाइयों को एक परिवार को रहने के लिए जगह दूंगा और कारोबार दूंगा। मैं ऐलान करता हूं और मोदी जी से विनती करता हूं कि अब समय आ गया है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये दोनों देश गद्दार हैं, हमारे एहसानों के तले दबे हुए हैं, फिर भी हमारी पीठ पर छुरा भोंकने का काम करते हैं। अब हम अपनी नीति को बदलना होगा, विदेश नीति बदलनी होगी। और जितने हमारे भाई रह रहे हैं, हिंदू, सिख और ईसाई और बौद्ध जो रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो, चाहे बांग्लादेश में रह रहे हो, उनको हिंदुस्तान बुलाया जाए और हिंदुस्तान से जो अवैध रोहिंग्या रह रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको बगैर पूछे समुद्र के किनारे बाहर फेंक दिया जाए। अब हमें उनको कोई भी मोहब्बत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कि हिंदू हमारा इतना मोहब्बत करने वाला है। वो जल से प्यार करता है, वो पेड़ से प्यार करता है, वो वृक्ष से प्यार करता है, वो धरती से प्यार करता है और वो हर पल से प्यार करता है। वो प्यार करने वाले इंसान को, एक समाज को वो बेरहमी से मारते हैं, बंधक बनाते हैं, उनके घरों के बेटियों को परेशान करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, दुनिया में हिंदुस्तान ही नेतृत्व करता है हिंदुओं का। अगर हम चुप बैठेंगे तो हमारे हिंदू बहन भाई दुनिया में जो रह रहे हैं वो हमसे आस लगा के बैठे। हमें एक कदम उठाना होगा और हम सभी हिंदुस्तानियों को ये मांग करनी होगी मोदी से कि हमारे बहन भाइयों को हमारे देश में बुलाइएगा और उनको बाहर भगाइएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बात बताइए सर, कम से कम 1,30,00,000 वहां पर हिंदू लोग हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं। वहां पर जिंदा जला दिया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 2024 में किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई थी। अब क्या अपनी विदेश नीति बदलने का टाइम आ गया है? और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी हैं या म्यांमार के लोग हैं, उनके साथ तो ऐसा भारत कुछ नहीं करता। तो अगर वहां पर ऐसा हो रहा है तो फिर उसका क्या इलाज है? हाँ प्रीति जी, देखिए जिस तरीके की घटना बांग्लादेश के अंदर घटी जा रही है, हम लोगों को बड़ा दुख है। इतना दुख है कि हमारा अंदर का खून खोल रहा है। अब मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, इस वजह से मेरा खून खोल रहा है, क्योंकि वहां मेरे हिंदू भाइयों के साथ जो घटना घट रही है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इंसानियत बचाने के लिए हम सबको हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर तो बांग्लादेश में जिस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे हिंदू भाई, चुन चुन के वहां पर जो लोग हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, उनको उसी अंदाज में जवाब दिया जाए। और यहाँ पर अभी बांग्लादेशी या रोहिंग्या की बात हुई, भाई हम स्वीकार नहीं करेंगे देश के अंदर। हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है भारत के अंदर कि हमारे भारत के अंदर कोई बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो जो भारत के अंदर तो बड़े मजे से रह रहा हो, और हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित हो रहे हो। तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ से चुन चुनकर कितने लोग आए, कितने लोगों को अब तक हमने डिटेन करा। लेकिन सर, जब SIR होता है और जब हम देखते हैं कि जब NRC की बात उस वक्त हो रही थी, CA की बात हो रही थी, तो फिर पेट में भी तो दर्द होता है ना कुछ लोगों के। हाँ देखिए, जब CAA की बात होती है तो देखिए नागरिकता देने का काम है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो कहते हैं कि आप नागरिकता दो। लेकिन कितने लोग हमारे भारतीय हैं जो नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, उनका भी आंकड़ा होना चाहिए। भाई आखिर क्या वजह है कि भारत इतना खूबसूरत होने के बाद यहाँ की नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं? भारत जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क हो नहीं सकता। आई लव माई इंडिया, और मैं बड़े फक्र से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ। जो मेरे भारतीय भाई अपनी नागरिकता छोड़कर विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय हो, जो चीज आप विदेशों में करना चाहते हैं वो भारत के अंदर करें। भारत को जैसे एक स्वर्ग है, एक जन्नत है, उसको बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। आप भारत के अंदर नागरिकता ना छोड़ें। और रही बात NRC की, अब जो आपका मेन टॉपिक है, मैं कह रहा हूं कि NRC बिल्कुल कीजिए। कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या भारत के अंदर आए, कितनी भारतीय जो जमीन है उसको कब्जा रखे, आप आंकड़ा तो दीजिए। प्रीति जी, देश ने देखा है कि पूरे 1 वर्ष शाहीन बाग को जाम किया था। ये पीस पार्टी के लोग आज जब बोल रहे हैं, तब कहाँ थे? ये दोहरा चेहरा दिखा रहे हैं सबके सामने। ये सब जानते नहीं है क्या कि कैसे बंधक बनाया था शाहीन बाग को, और बिरयानी कौन खा रहा था और कौन बिरयानी दे रहा था? क्या आपके समाज के लोग या मेरे समाज के लोग, क्या मुसलमान रोड पे आए थे? हट जाओ, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं है, ये बांग्लादेश को नहीं है। आज बदल गए क्योंकि इनका चेहरा दोहरा है। नहीं पता, हम विश्वास नहीं करेंगे। अब आओ रोड पे और यही कहो कि देश में NRC लगाओ, आप यही कहो कि देश में NRC लाओ, आप यही कहो कि देश में CA लाओ, आप यही कहो कि देश में UCC लाओ। आओ रोड पे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये नहीं करेंगे, ये केवल गुमराह करने वाले लोग हैं। क्या सर, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है जब इस तरह की बातें होती हैं? आप प्रीति जी देखिए,
आपका मुखौटा कैसा है? आपने इन्होंने महीनों 6-6 4-4 महीने पूरा का पूरा कालिंदी कुंज वाला रोड जाम किया था, पूरे देश ने देखा।